सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, एनपीएस, ओपीएस नहीं अब होगी उपस्थिति। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। क्या कांग्रेस कर रही जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन? आईएनसी-एनसी गठबंधन पर सीएम योगी ने राहुल गांधी से पूछे सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर चुनाव, नफरत की फसल काटने वालों की सियासी जमीन हो गई बंजर। सीएम योगी ने कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए सवाल। सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार व कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी? यह इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा और मुद्दे बदल चुके हैं। जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में किन वर्गों का रखा गया विशेष ख्याल? हारे हुए कैंडिडेट को भी पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जेडीयू ने शनिवार को अपने प्रदेश पदाधिकारियों की 115 सदस्यीय सूची जारी की। इसके तहत 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 49 प्रदेश महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। ललन सर्राफ को पूर्व की तरह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। खास बात यह है कि 10 उपाध्यक्षों की सूची में 3 नाम अति पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके अलावा 49 महासचिवों की सूची में 10 नाम अति पिछड़ा वर्ग से हैं। बिना आधार मायावती को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहना आपत्तिजनक। बीजेपी नेता के बयान पर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर की गई भाजपा विधायक व प्रवक्ता राजेश चौधरी की टिप्पणी को महिला विरोधी बताया है। अखिलेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक का पूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। भाजपा विधायक की टिप्पणी के विरोध में अखिलेश के बयान का मायावती को समर्थन, जताया आभार। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा लगता है कि इस विधायक की अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वह मेरे बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है। शामली मुजफ्फरनगर हाईवे पर कटकी मांग का मामला राकेश टिकैत तक पहुंचा। बीकेयू नेता ने कहा नहीं करेंगे किसी तरह का समझौता। शामली मुजफ्फरनगर हाईवे पर गांव भाजू में कटकी मांग को लेकर चल रहा मामला अब राकेश टिकैत के पाले में पहुंच गया है। उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट कहा कि उन्हें कट चाहिए, विकल्प नहीं। इस मामले में वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कहा कट से कम पर कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे कई अभ्यर्थी, पेपर लीक की कोई सूचना नहीं आई सामने। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न हुई। शनिवार को भी पेपर लीक की कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि दूसरे दिन कुल 31.78% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इनमें से 20.27% अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया लेकिन परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे। पहले दिन भी 32.45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। वाहनों को कबाड़ में बदलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, मिली 221 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि। उत्तर प्रदेश वाहनों को कबाड़ में बदलने की नई स्क्रैप नीति को लागू करने में सबसे आगे है। 31 जुलाई 2024 तक कुल 18,843 वाहन कबाड़ में बदले जा चुके हैं। इनमें 16,576 सरकारी व 2,267 निजी वाहन शामिल हैं। केंद्र सरकार से अब तक 221 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हासिल हुई है। वहीं परिवहन निगम की अब तक 460 बसों को कबाड़ में बदला गया है। इसी नाली में तुमको डूबोंगी, दौरे पर निकली महापौर ने चारों तरफ देखी गंदगी तो चढ़ा पारा। अधिकारी को जमकर फटकारा। लखनऊ की महापौर सुषमा खरवाल ने शहर में खराब सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। मनकामेश्वर मंदिर वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है। इससे गुस्साई महापौर ने जोनल अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि इसी नाली में तुमको डूबूंगी मैं। महापौर ने अवैध ठेलों से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।